नमस्कार दोस्तों, कैसे एक साधारण बालक राम बोला बना हिंदी साहित्य का महान कवि एवं संत तुलसीदास, जिसे लोग ऋषि वाल्मीकि का पुनर्जन्म मानते हैं। तुलसीदास जी अपने प्रसिद्ध कविताओं एवं दोहे के लिए विश्व में प्रख्यात हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं रोचक कहानियां और आज हम एक महान कवि तुलसीदास के महान जीवन यात्रा पर नजर डालेंगे। तो बिना देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1511 ईस्वी में राजापुर जिला चित्रकूट उत्तर प्रदेश में हुआ। तुलसीदास आत्माराम शुक्ल दुबे एवं हुलसी के पुत्र थे। बचपन में इन्हें तुलसी राम के नाम से जाना जाता था। इनका बचपन गरीबी और कष्टों से गुजरा था। तुलसीदास जन्म से ही सरायप्रीन ब्राह्मण थे और इनको वाल्मीकि ऋषि का अवतार भी माना जाता है, जिन्होंने रामायण की रचना की थी। कहा जाता है जब तुलसीदास पैदा हुए तो वह रोते रोते पैदा नहीं हुए। यह तो एक प्रकृति का नियम है कि हर बच्चा रोते हुए ही पैदा होता है, लेकिन तुलसीदास इन सब से काफ़ी अलग थे। तुलसीदास अपनी माँ की कोख में 12 महीने तक थे और इनका जन्म जब हुआ तो इनके मुंह में कुल 32 दांत थे। और जब तुलसीदास जी बड़े हुए तो उनके मुख से पहला शब्द राम निकला, इसलिए उनके परिवार ने उनका नाम राम बोला रख दिया। जन्म के अगले ही दिन उनकी माता का निधन हो गया। इनके पिता ने और किसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए इनको चुनिया नामक एक दासी को सौंप दिया और स्वयं संन्यास धारण कर लिए। चुनिया राम बोला का पालन पोषण कर रही थी और जब राम बोला 5.5 वर्ष का हुआ तो चुनिया भी चल बसी। राम बोला अनाथों की तरह जीवन जीने के लिए विवश हो गया। तुलसीदास भगवान श्री राम के सच्चे अनुयायी थे। उन्होंने गुरु नरहरि दास से शिक्षा ग्रहण की और तभी उनका नाम राम बोला से बदलकर तुलसी राम रख दिया गया। तुलसी राम जी ने संस्कार के समय बिना कंठस्थ किए गायत्री मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया। यह देख सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। तुलसी राम जी काफ़ी तेज बुद्धि वाली थे। वे जो भी एक बार सुन लेते थे उन्हें कंठस्थ हो जाता था। 29 वर्ष की आयु में तुलसीदास का विवाह बुद्धिमती से हुआ, जिन्हें रत्नावली के नाम से भी जाना जाता है, और इनसे इनको तारक नाम का पुत्र भी हुआ। कहा जाता है तुलसीदास अपनी पत्नी की ओर काफ़ी आकर्षित थे। उन्हें पत्नी के अलावा कोई भी दूसरा चीज़ सूझता नहीं था। दिन रात बस अपनी पत्नी के आकर्षण में ही खोए रहते थे। इसी बात से परेशान होकर उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर मायके चली गई। वह चाहती थी कि राम बोला जीवन में उन्नति पाने के लिए कुछ करे, लेकिन पत्नी की मोह ने उन्हें बावला सा बना दिया था। जिस दिन उनकी पत्नी मायके गई उसी रात राम बोला भी वहाँ यमुना पार करके अपनी पत्नी के कक्ष में पहुँच गए। उनकी पत्नी ने उन्हें लोक लज्जा के भय से वापस चले जाने के लिए आग्रह किया। उनकी पत्नी रत्नावली स्वरचरित एक दोहे के माध्यम से उनको ऐसे वचन कहे कि उनका वैराग्य जाग गया। यह दोहा सुनने के बाद वे तुलसी राम से तुलसीदास बन गए और यह दोहा था, अस्ति चरम मय देह यह ता सो ऐसी प्रीति नेकु जो होती राम से तो काहे भव भीत। यह दोहा सुनकर वे अपनी पत्नी का त्याग करके वे तुरंत ही श्री राम की खोज में निकल गए। तुलसीदास ने अगले कुछ वर्षों तक पूरे भारत का भ्रमण किया और कई तीर्थ स्थलों पर जाकर भगवान श्री राम की खोज की और अपने मन को आध्यात्म की ओर लगाया। वर्षों के संघर्ष के बाद भी उन्हें ऐसा कोई समाधान प्राप्त नहीं हो रहा था जिससे वे अपने प्रभु श्री राम को पा सके। आखिरकार एक दिन उन्होंने अपने हिम्मत और संयम को खो दिया। अपनी इस लंबी यात्रा के दौरान उन्होंने जिस जल को इकट्ठा किया था उसे गुस्से में आकर एक पेड़ की जड़ों में फेंक दिया। दरअसल जिस पेड़ की जड़ में उन्होंने जल फेंका था उसमें एक आत्मा का वास था, जो एक श्राप के कारण वहां फंसी हुई थी। पवित्र जल के गिरते ही उस आत्मा को मुक्ति मिल गई। उस आत्मा ने तुलसीदास का शुक्रिया अदा किया और उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। घबराते हुए तुलसीदास ने मुक्त आत्मा को अपने खोज के बारे में बताया कि तमाम प्रयासों के बावजूद भी उन्हें प्रभु के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। तभी उस मुक्त आत्मा ने उन्हें पास ही स्थित हनुमान जी के मंदिर के बारे में बताया। उसने कहा कि उस मंदिर में रोजाना रामायण का पाठ सुनाया जाता है, जिसे सुनने के लिए स्वयं भगवान हनुमान एक कोड़ी के वेश में वहां आते हैं। तुम वहां जाओ और हनुमान जी को पहचान कर उनके पांव पकड़ लो। अवश्य ही वो तुम्हें श्री राम के दर्शन पाने का मार्ग अवश्य बताएंगे। यह सुनकर तुलसीदास अगले ही दिन मंदिर चले गए। मंदिर में पहुंचने के कुछ समय बाद ही रामायण का पाठ आरंभ हो गया, लेकिन तुलसीदास की नज़र मंदिर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर टिकी थी। तभी उन्होंने एक भक्तों की भीड़ में थोड़ा सा अलग बैठे हुए एक कोढ़ी को देखा, जो पाठ में बेहद मग्न थे। तुलसीदास जी समझ गए, हो ना हो यह प्रभु श्री राम भक्त हनुमान ही है। वे फौरन आगे बढ़े और कोढ़ी के वेश में बैठे हनुमान जी के पांव पकड़ लिए। हनुमान जी ने उन्हें अपने असली रूप में आकर दर्शन दिए और कहा जल्द ही उनकी भेंट प्रभु श्री राम से होगी।
इसी आशा में तुलसीदास ने अपनी यात्रा जारी रखी और आने वाले दिन उन्होंने काटे। और वह दिन करीब ही था जब उन्हें प्रभु श्री राम के दर्शन होने वाले थे। एक दिन जब चित्रकूट घाट के पास तुलसीदास भगवान श्री राम की प्रतिमा में तिलक लगाने के लिए चंदन कूट रहे थे, तभी स्वयं श्री राम ने उन्हें दर्शन दिए और अपने हाथों से प्रभु श्री राम ने तुलसीदास को तिलक किया। प्रभु श्री राम के दर्शन पाकर तुलसीदास अत्यंत प्रसन्न हो गए। सन 1574 में गोस्वामी तुलसीदास ने अपना साहित्यिक कार्य शुरू कर दिया। शुरुआत में उन्होंने कई कृतियां लिखी। उसके बाद सन 1582 में उन्होंने श्री रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया और 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में यह ग्रंथ संपन्न हुआ। इस काव्य में उन्होंने श्री राम के कार्यों की व्याख्या कविता के रूप में ही की है। इनमें श्री राम पर आधारित कविताओं को चौपाइया कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास पूर्ण रूप से प्रभु के प्रति समर्पित हो चुके थे। ये श्री राम जी की तुलसीदास पर कृपा ही थी कि वे इस महान ग्रंथों के रचयिता बन सके। लेकिन इससे भी अधिक एक अन्य रोचक वाकया तुलसीदास के जीवन से जुड़ा है। एक समय की बात है जब तुलसीदास नदी के किनारे स्नान कर रहे थे, तब कुछ चोरों ने उनकी लिखी पुस्तकों को चुरा लिया। परंतु पुस्तकें चुराने के बाद वे चोर जैसे ही तुलसीदास के आश्रम से कुछ ही दूर पर गए हुए थे कि उन्होंने देखा कि एक सांवले रंग का व्यक्ति हाथ में धनुष बाण लिए उनका पीछा कर रहा है। और जैसे ही वे आगे बढ़ते गए, वह व्यक्ति उनके पीछे ही आता रहा। तमाम कोशिशों के बावजूद वे चोर उस व्यक्ति से पीछा न छुड़ा सके। अंत में उन चोरों ने डर कर सभी पुस्तकें तुलसीदास को वापस कर दी और उन्हें भी यह वाक्य सुनाया कि वह व्यक्ति और कोई नहीं, प्रभु श्री राम ही है, जो पल पल में उनकी रक्षा कर रहे हैं। तुलसीदास जी अपने जीवन काल में काफ़ी ग्रंथ को लिखा जो निम्नलिखित है: श्री रामचरितमानस, सत्य साई, भैरव रामायण, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, रामलला न छहु, कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली आदि है। साथ ही साहित्यिक कृतियों में दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्णावली, विनय पत्रिका और देव हनुमान की स्तुति शामिल है और साथ साथ इसमें प्रसिद्ध हनुमान चालीसा भी शामिल है। इनके प्रमुख छंद हैं दोहा, सरोठा, चौपाइयाँ, कुंडलियाँ आदि। इन्होंने शब्द अलंकार और अर्थालंकार दोनों का भी प्रयोग अपने काव्यों और ग्रंथों में किया है। इन्होंने सभी रसों का प्रयोग भी अपने काव्यों और ग्रंथों में किया है, इसलिए इनके सभी ग्रंथ काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं। उन्होंने अंतिम कृति विनय पत्रिका को लिखा और सन 1623 ईस्वी में श्रवण मास तृतीया को राम राम कहते हुए अपने शरीर का परित्याग कर दिया और परमात्मा में लीन हो गए। तो ये थी दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास की जीवन कथा। उम्मीद है ये कथा आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, काफ़ी रोचक लगी होगी और इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और हम आध्यात्मिक और कैसे बढ़ सके इसके बारे में जानकारी मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए रोचक कहानियाँ रवि के साथ और अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।